हेलो एवरीवन। रिसेंटली भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वाइस प्रेसिडेंट का ये इस्तीफा सिर्फ न्यूज़ ही नहीं है, ये पॉलिटी का वो हिस्सा है जो एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे दिया। ये एक अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट्स के लिए ये समझने के लिए कि वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या होता है। तो जगदीप धनखड़ जी भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये तीसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किए बिना रेजिग्नेशन दे दिया। इससे पहले वीवी गिरी, जो कि जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु के बाद वीवी गिरी ने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और इसी तरह से आर वेंकटरमन ने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना रेजिग्नेशन दिया था विदाउट कंप्लीटिंग हिज टर्म। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन पर्सनल इश्यूज जो इन्होंने हेल्थ इश्यूज को लेकर बताया है, इसको चलते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया है। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो एज प्रेसिडेंट के केस में जो होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सीट वैकेंट होने पर एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट और सक्सेसर जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी होता है। तो उनकी ये वाली ड्यूटी डेप्यूटी चेयरमैन हरवंश नारायण सिंह जी परफॉर्म करेंगे। वो राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कैसे होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 66 के अंडर होते हैं। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मंथ का टाइम दे रखा है कि विद इन 6 मंथ सीट वेकेंट होने के विद इन 6 मंथ इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये एज सुन एज पॉसिबल दे रखा है, कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन नहीं दे रखी है। ये बोला है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये इलेक्शन कराना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 हम देखते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें एमपीज होते हैं दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के, जो कि इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही एमपीज होते हैं। इसमें एमएलएज का कोई रोल नहीं होता है और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ये इलेक्शन, और इसमें सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी आर्टिकल 66 में दे रखा है। ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये इनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और ये राज्यसभा के एमपी के लिए इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए और इन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं की होनी चाहिए। तो इनके बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आफ्टर प्रेसिडेंट है सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 63 में ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दे रखी है और आर्टिकल 63 to 70 वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को कवर करता है। तो आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 64 बोलता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। और आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग है प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होने पर, प्रेसिडेंट की पोजीशन वैकेंट होने पर ये उस एक्टिंग प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं टिल 6 मंथ, क्योंकि विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। और आर्टिकल 66 में इनके इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। और आर्टिकल 67 में टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दे रखे हैं।
तो ये क्या है कि इनका टर्म 5 इयर्स का होता है और ये अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 67A। तो इसी के अंडर उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दिया है और उन्हें राज्यसभा के रिजोल्यूशन से उन्हें रिमूव किया जा सकता है, जो कि एग्रीड बाई लोकसभा। तो राज्यसभा का रिजोल्यूशन ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी, और लोकसभा को एग्री करना चाहिए भाई सिंपल मेजोरिटी। और अब इसमें आते हैं कि पावर्स हैं वाइस प्रेसिडेंट की, वो क्या क्या, इनका रोल क्या क्या है। तो ये एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो राज्यसभा के जो सेशंस हैं और राज्यसभा में ऑर्डर बनाए रखते हैं। और ये इन केस ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ये एक्ट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने में इनका इलेक्शन कराना जरूरी है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या की डिफरेंसेज हैं, तो जो सबसे पहला की डिफरेंस है इनके इलेक्टोरल कॉलेज में। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एमपीज और एमएलएज दोनों होते हैं। एमपीज राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज सारे, ओनली इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा प्लस लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपीज दोनों होते हैं। रिमूवल प्रोसेस, ये पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को वही इफेक्टिव मेजोरिटी से रिजोल्यूशन राज्यसभा में, और उसे एग्री किया जाता है इन लोकसभा बाई सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट में इनका क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का कोई डायरेक्ट एज सच कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, कोई डायरेक्ट रोल अपना परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के वो चेयरमैन होते हैं। तो हर न्यूज में एक क्वेश्चन है, तो जो भी अपने करंट इवेंट्स हैं उन्हें स्टैटिक्स टॉपिक्स के साथ हमें पढ़ना है। सब्सक्राइब फॉर मोर एग्जाम फोकस्ड अपडेट एंड इनसाइट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।